गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मल्लिका, मैं 27 की हूँ। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पति या मुझ में कोई कमी है, बस अभी हम दोनों नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग किराए के मकान पे रहते हैं। हमारा खुद का घर होगा तब इन सब के बारे में सोचा जाएगा। यही हमारी सोच है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं 5 फीट 6 इंच की लंबी हूँ और अच्छी भी दिखती हूँ। खैर, मैं कॉलेज टाइम पर बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पागल थे, पर मैंने शादी के बाद पहले ही बार अपने पति के साथ ही रिलेशनशिप में आई। उससे पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हम लोग शहर में एक किराए के मकान पे रहते। यहाँ मैं और मेरे पति ही रहते। हमारा अपना घर यहाँ से 160 किलोमीटर दूर गांव में था। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। अपने काम के कारण ज्यादातर बाहर आना जाना होता। जिनके यहाँ हम लोग किराए पर रहते थे, उनके यहाँ 4 लोग रहते। मकान मालिक, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। हम लोग घर के पीछे वाले रूम में रहते और सारे मकान मालिक लोग रहते। घर पर हमेशा मैं साड़ी ही पहनती, कभी कभी गाउन भी पहनती। मैं देखने में तो अच्छी थी और सब मुझे देखते भी थे। मैं अक्सर अपने मकान मालिक के यहाँ उनकी बीबी से मिलने बातचीत करने जाती। उनकी उम्र 40 साल, फिर भी वो हम दोनों में काफी जमती थी, मतलब अच्छी दोस्त थी मेरी। उनके पति 45 के थे। वो हमेशा मुझे अलग ही निगाहों से देखते, मुझसे बात करने का कोई ना कोई बहाना निकालते रहते। मुझे भी उनसे बात करने में कोई हिचक नहीं होता। इसका एक कारण ये भी था कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे पति हमेशा बाहर रहते और इंटरेस्टिंग नहीं थी लाइफ। कभी कभी हम लोग लाइफ में साथ तो रहते, लेकिन फिर भी मैं अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। और क्योंकि मैं अभी तक कोई बच्चा नहीं था, तो मैं दिखने में भी अच्छी थी। इन कारण के चलते ही कहीं ना कहीं मेरे दिल में कुछ हलचल मची थी। टीवी पर कुछ ऐसे सीन्स आते तो मैं हमेशा सोचती, पति न रहने पर भी मैं हमेशा सोचती कि कोई दोस्त ही बना दूं, क्योंकि जिंदगी मेरी बिल्कुल बोर जैसी कट रही थी और मैं इतना बोर लाइफ चाहती नहीं थी। इसलिए हमेशा किसी न किसी को बहाना से ढूंढते रहती। एक दिन मेरी दिन ऐसे ही गुजर रही थी। मुझे क्या पता मेरी किस्मत में अभी क्या लिखा है। एक दिन मेरे मकान मालिक कुछ दिनों के लिए मायके जा रही थी। उनके दोनों बच्चों को स्कूल की छुट्टी चल रही थी, तो वो घूमने के लिए वहीं बिहार जा रही थी। उस दिन सुबह ही वो निकल गई। जाते वक्त मुझसे मिलकर गई और उन्होंने मुझे कहा कि घर की तरफ थोड़ा ध्यान दिए रहना। अब उनके यहाँ उनके पति ही रह गए थे। मैं भी अपना दिन भर का काम निपटा कर सो गई। गर्मी का दिन था, शाम के 6 बजे। दोपहर में थकान मिटाने के बाद मैं उठी और सोचने लगी कि पति के काम में आते होंगे, क्यों ना पहले नहा लूं, फिर कुछ काम करूंगी। मैं वॉशरूम गई और उसके बाद की बात है, गर्मी में ठंडे पानी आ रहा था तो मैं काफी अच्छा लग रहा था। और उस दिन बहुत गर्मी था। तभी अचानक दरवाजे में 3 बार घंटी बजी। मैं समझी कि मेरे पति आए होंगे, क्योंकि वो हमेशा 3 बार ही घंटी बजाया करते। मैं निकली और दरवाजा खोली। मैंने सामने देखा तो मकान मालिक थे। मेरी हालत तो ऐसे, काटो तो खून ना, मैं उनके सामने वैसे ही थी। मेरे मुंह से निकल गया, अरे आप! इतना कहकर मैं भागी और तौलिया ले आई। मेरी सांसें काफी तेज हो रही थी। मैंने वही दरवाजे की आड़ से आवाज लगाई, हाँ बोलिए, कोई काम है?
वो बोले, अरे शायद तुम्हारा फोन बंद है, तुम्हारे पति ने मेरे पास फोन किया, लो उनसे बात कर लो, उनको कोई जरूरी काम है। उस समय मेरी सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो गई थी। मुझे ये कहते नहीं बन रहा था कि मैं भी कुछ देर में उनसे बात कर लेती हूँ। अभी तो मैंने सोचा अब क्या करूं। फिर मैं तौले लिया और हिम्मत जुटाते हुए बाहर गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा फोन बंद क्यों है? अरे वो मेरे फोन की बैटरी निकल गई होगी। उन्होंने अपने फोन से मेरे पति को फोन लगाया और मुझे फोन दे दी। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मैं बार बार मकान मालिक को देख तो रही थी, लेकिन नजरें मुझसे हटा ही नहीं रहे थे। वो मेरे को ही देख रहे थे। मैं पति से बात करने लगी। मेरे पति बोले, अचानक से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मैं 2 या 3 दिन में वापस आऊंगा। ये तो मेरे लिए आम बात थी, इसलिए मैंने ओके कह के फोन काट दिया। फोन उनको वापस दे दिया। उनके चेहरे में एक अलग ही मुस्कान थी। वो बोले, क्या कोई जरूरी काम था? मैं बोली, हाँ, वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए बताने के लिए फोन किए थे। वो बोले, अच्छा, बोलकर चल दिए। तुरंत पलटकर मुस्कुराकर बोले कि ऐसे दरवाजा मत खोल दिया कीजिए, ठीक है? मैं शर्माते हुए बोली, अरे मैंने सोचा मेरे पति होंगे इसलिए ऐसा हुआ। फिर वो हंसकर चले गए। मैंने दरवाजा बंद कर दी और चैन की लंबी सांस लेते हुए अपने कपड़े देखे। मेरे मन में बार बार वही सोच कर अजीब सी शर्म चेहरे पर आए जा रही थी। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। घर का काम करने के बाद मैं बाहर आंगन में बैठी थी। गर्मी काफी था। मई का महीना चल रहा था। मुझे वहां पर ठंडी ठंडी हवाओं में बैठना काफी अच्छा लग रहा था। अचानक मेरी नजर पड़ी, मेरे मकान मालिक मेरे रूम की तरफ जा रहे थे। मैं झट से उठ खड़ी हुई। वो आकर बोले, अरे मैं अकेला था तो सोचा आज तुम्हारे यहाँ चाय पी लूं। मैं मन ही मन सोचा, इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है? मैं उनसे बोली, हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वो वहीं आंगन में रखे कुर्सी में बैठ के मैं अंदर रसोई गई और चाय बनाते हुए मैं शाम वाली सोच में रही थी। शायद उनके मन में जरूर यही बात चल रही होगी। कुछ देर में मैं चाय लेकर उनके पास गई। चाय पीते हुए उनकी नजर बार बार मेरी तरफ पड़ रही थी। हम दोनों को पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे। चाय पीकर उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और चल दिए। मैं भी अपने कमरे में आकर अपना खाना खाई और टीवी देखने लगी। ऐसे ही रात के 12 बज चुके थे। मगर मेरी आंखों में न जाने क्यों नींद का नामो निशान नहीं था। इसलिए मैंने अपने रूम के छत पर चली गई और टहलने लगी। 1 मिनट बाद मेरी नजर मकान मालिक के छत पर पड़ी। वो भी छत पर टहल रहे थे, मगर वो मुझे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे छत में अंधेरा था और उनकी छत स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। मैं उनको देखे जा रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा ध्यान उन पर जा रहा था। मुझे बस उस वक्त वही दिमाग में आया, शायद इस वक्त वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। तभी मेरे पति का फोन कॉल आ गया और रिंगटोन की आवाज से उनको भी पता चल गया कि मैं भी छत पे हूँ। कुछ देर मेरे पति से बात हुई और वापस रूम पे चली गई। मैं बिस्तर पर ही थी, मगर नींद अब मुझे और कोसों दूर था। किसी तरह वो रात कटी। सुबह मैं फ्रेश हुई और नहा धोकर खाने की तैयारी में लग गई। मकान मालिक फिर से आ गया। उन्होंने कहा, खाने में क्या बना रही हैं आज? जो भी बना रही हूँ ज्यादा बना देना, क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और मेरे खाना बनाने का मन नहीं हो रहा। मैं सामान्य स्वर में बोली, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बना दूंगी। दोपहर के 12 बजे बनकर तैयार